अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी जी मैंने फ्रीज़र से निकाले थे पाए, काफ़ी दिनों से मेरे पास रखे हुए थे और बस जैसे ही आए थे उनको वैसे ही मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और ये मटन के पाए हैं, छोटे पाए हैं, साथ में सिरी भी थी। मतलब सिरी पाए मैं बना रही हूँ, लेकिन सिरी मैं निकाल दूँगी क्योंकि जब सिरी साथ में पकती है ना पाए के साथ, तो वो उसका जो टेस्ट है ना वो ख़राब सा हो जाता है। तो पाए मैंने चढ़ा दिए, लेकिन मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने इनको वॉश नहीं किया था, तो मैं पानी डाल के पहले इनको गर्म करूँगी। जब ये खुल जाएंगे अच्छी तरह से वॉश करूँगी और फिर इनको पकने के लिए रखूँगी। तो अब मैं इसको पकने के लिए रख रही हूँ। मैंने पानी डाला है, साथ में खूब सारा मैंने इसमें लहसुन डाला है और धनिया डाला है। इसके अलावा मैं इसमें कुछ भी नहीं डालती, और धनिया भी बिल्कुल मैंने फ़्रेश पीसा है। अच्छा, बकरे की सिरी जो है वो मैंने साइड पे रख दी थी। उसको मैं इनके साथ नहीं पकाऊंगी क्योंकि वो फिर सारा ना ख़राब हो जाता है, तो उसको मैं बाद में देख लूँगी। फ़िलहाल ये जो पाए बाकी रह गए हैं, इनका पानी ड्राई हो रहा था, तो मैंने इसमें नमक डाला, मिर्चें डाली, हल्दी डाली इसके हिसाब से। साथ में ऑयल डालूँगी, और ऑयल या घी जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं, और अच्छे से इसकी भुनाई करूँगी। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तब मैं पानी डाल के उसको हल्की आंच पे रख दूँगी। और मैं कभी भी ना टमाटर प्याज हम लोग नहीं डालते, हम लोग इसी तरह से बनाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। हम लोग इसी तरह ही खाते हैं। अब कुछ लोग ज़ाहिर है डालते भी होंगे, वो कहेंगे नहीं ऐसे नहीं बनते तो वैसे नहीं बनते। तो भाई हर किसी की अपनी रेसिपी होती है, कोई भी किसी के हिसाब से अपनी रेसिपी चेंज नहीं करता, लेकिन मेरी गारंटी है कि ये वाली रेसिपी बेस्ट है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। जितनी चीज़ें कम होती हैं, मसाले कम होते हैं, उतनी ही चीज़ इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनती हैं। बस जैसे ये पाए अच्छे से भुन गए थे, पानी डालूंगी, इसको रख दूंगी। और क्योंकि भाई रमज़ान बिल्कुल करीब आ चुके हैं और मैंने अभी तक प्रॉपर वो वाली तैयारियां शुरू नहीं की जो ज़ाहिर होती हैं। सफाइयाँ वगैरह भी मैंने अभी शुरू नहीं की, और फ्रिज मैंने कहा चले खाली करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फ्रीज़र में जो भी गोश्त वगैरह रखा हुआ है या पाए रखे हुए थे, तो मैंने कहा उनको पहले पका लूँ। वीडियो बनाना भूल गई, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पाए थे, हमने खा लिए। अब मैं ये वापस लेके जा रही हूँ किचन में। अब मैं शाजी के डाल के रखूँगी। अच्छा जी, रमज़ान की तैयारी मैंने इस तरह से अब थोड़ी बहुत करनी शुरू कर दी है कि जो जो मुझे चीज़ें लेनी हैं वो मैंने शॉपिंग करना स्टार्ट कर दी हुई है। तो इसलिए जब भी मैं बाहर जाती हूँ या मौका मिलता है तो कुछ ना कुछ मैं ख़रीद ही लेती हूँ। तो ये कुछ बोल्स थे जो मुझे बड़े प्यारे लगे हैं, स्पेशली डिज़र्ट के लिए। तो ये ऐसे मतलब किसी भी डिज़ाइन के बगैर बड़ा सिंपल सा गोल सा एक मुझे मिला, मुझे बड़ा प्यारा लगा। और इस तरह ये भी मुझे एक मिला डिज़र्ट के लिए। मुझे ये इतने अच्छे लगे, मुझे कहीं से मिल ही नहीं रहे थे, तो जैसे ही मुझे नज़र आया तो मैंने भाई फ़ौरन ले लिए, और ये बड़े प्यारे लग रहे थे। तो मैंने कहा चलें, इसमें डिज़र्ट वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मेरे पास डिज़र्ट के हिसाब से ना अच्छे वाले बोल्स थे नहीं। तो ये मैंने ले लिए हैं। शाजी ने भी इस तरह का सेम लिया है। मैंने दो लिए हैं, उसने एक लिया है। इसके बाद हमने कहा कि चलें फिर आएंगे और फिर जो है वो ढेर सारी चीज़ें ले जाएंगे, सोच समझ के आएंगे, क्योंकि अभी हम वैसे काम के लिए निकले हुए थे, तो जब ये नज़र है तो हमने ले लिए। और फिर सोचा कि सफाइयों से पहले ये वाले काम कर दूं, क्योंकि ये वाले काम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो ड्रॉर्स स्पेशली होती हैं, ये हर घर का एक मसला है कि जो भी ड्रॉर्स होती हैं वो इसी तरह से ख़राब होती हैं कि चलो जो हाथ में आया बस वो ड्रॉर में रख दो। कोई तस्बीह है, कोई हैंड फ्री है, कोई छोटी मोटी ज्वेलरी है, कहीं आए गए कोई चाबियाँ शाबियाँ कुछ भी होता है ना, हम लोग इसी में रख देते हैं। ये ना मेरे इसमें लाउंज में रखी हुई है,
ये वाली क्रॉकरी यूनिट। उसके ऊपर ये जो छोटी ड्रॉर्स है ना, ये तो इतनी ज़्यादा ये भरी रहती हैं बेचारी हर वक्त। तो मैंने कहा पहले मैं इनका काम कर लूँ, क्योंकि ये सामने की चीज़ है। तो जब ये इस तरह डीक्लटरिंग होती रहेगी तब असल में समझ आएगी कि हाँ अब सफाई किस तरह करनी है, चीज़ों को मैनेज किस तरह से करके रखना है। और अब हफ्ते में कोशिश करूँगी कि हफ्ते में कम से कम एक बार तो मैं ये चीज़ें सेट करूँ, ड्रॉर्स वगैरह सेट करूँ। तो बस ये जो फालतू चीज़ें बहुत ज़्यादा ही रखी हुई थी, मतलब काम की तो कोई बहुत थोड़ी सी थी, फजूल चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो भाई मैंने कहा इनको साफ़ कर लूँ। और मैं ना हमेशा ड्रॉर्स में मेरी कोशिश होती है कि मैं शीट बिछाऊँ। ये मैं शीट लेकर आई थी, काफ़ी ये मोटी होती है और ये स्लिप भी नहीं होती, ख़राब भी नहीं होती है। इसको जस्ट मैं क्लीन करूँगी और दोबारा से इसको साफ़ करके रख दूँगी। और इस तरह ना नीचे वाली जगह जो है वो ज़्यादा गंदी नहीं होती है, तो इसलिए मैं तो ये शीट वगैरह ज़रूर ही यूज़ करती हूँ। और भी किस किस ने अब तक सलाहुद्दीन देख लिया है? मैं 2-3 बार ही मैंने स्टार्ट किया, लेकिन मैं इसको प्रॉपर देख नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा भाई इस दफ़ा तो मैंने लाज़मी देखना है, क्योंकि इसकी तारीफ़ मैंने बड़ी सुनी है। शाज़ी मुझे बार बार कहती थी तो सलाहुद्दीन देखो, सलाहुद्दीन देखो। तो मैंने कहा मैं स्टार्ट कर ही देती हूँ। तो अब मैंने प्रॉपर इसको स्टार्ट किया हुआ है। बस वो यही होता है कि जब स्टार्ट करती हूँ कामों में लग जाती हूँ, फिर उसकी 3-4 एपिसोड्स निकल जाती हैं, फिर वो मेरे माइंड से निकल जाता है कि मैंने कहाँ से देखा था और क्या था, फिर वो भूल जाती हूँ। इस वजह से ये मेरा रह जाता था। अब मैंने कहा नहीं भाई, अब मैंने लास्ट में देखना है। और ड्रामों से जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हैं उनसे बेहतर है कि इस तरह की चीज़ें देख ली जाएँ। मैं तो पाकिस्तानी ड्रामे बहुत ही कम देखती हूँ, मतलब बहुत ही कम देखती हूँ। कोई एक आध आ जाए, आजकल वो आया हुआ है मेरी ज़िंदगी है, तो थोड़ा बहुत बस वो देख लेती हूँ। प्रॉपर वो भी नहीं देख पा रही हूँ। ये मैं प्रॉपर इस तरह की चीज़ें प्रॉपर देखती हूँ। या के ड्रामास हो गए, वो भी मैं देखती हूँ। पाकिस्तानी ड्रामे मैंने छोड़ दिए हैं, वो बहुत कम। अगर कोई बहुत अच्छा आया हुआ हो तो फिर देखती हूँ। और ये नीचे भी कुछ सामान इस तरह रखा हुआ था, बहुत ही मट्टी मट्टी हो रहा था, उसको भी मैंने साफ़ करके फ़िलहाल रख दिया है, क्योंकि एक दफ़ा फिर मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। और मुझे पता भी चलना चाहिए कि मेरे घर में क्या क्या क्रॉकरी है, क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि मैं फ़जूल चीज़ें अब ना लूँ, क्योंकि रखने की जगह भी नहीं होती है। तो बस वो चीज़ें लूँ जो मुझे चाहिए। और बहुत ज़्यादा मैं इस दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं चीज़ें ना लूँ जो ज़रूरत हैं, ये जो यूज़ ज़्यादा होती हैं उस तरह की चीज़ें लूँ। हाँ, मैंने पॉट्स ज़रूर लेने हैं, प्लेट्स वगैरह ये चीज़ें मैंने ज़रूर लेनी है, और मैं साथ साथ इंशाल्लाह शेयर भी करती रहूँगी। और जी आ गई थी मैं किचन में। सर्दी आजकल इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब धूपें तो निकलती हैं, लेकिन ये कि धूप के साथ साथ फिर अंदर जो घर है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। अंदर तो आप हीटर के बगैर रह ही नहीं सकते। मेरे घर तो सारा दिन जो हीटर है वो चलता ही रहता है। और किचन भी अंदर है, तो उस तरह ना सही रहता है, मतलब घर मेरा पूरा माशाल्लाह से गर्म रहता है। तो बस अभी जो है मैं बना रही थी आलू पालक, क्योंकि मेरे पास पालक ने बॉइल्ड रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो बस सिंपल सी आलू पालक बना लेते हैं आज, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो बस मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया, साथ ही मैंने लहसुन जो है वो कट करके वो डाला है। और अदरक लहसुन मेरा ख़त्म हुआ है, वो भी मैंने बनाना है। अब बस यही है कि मैं फ्रिज की सफाई जब करूँगी उसके बाद ही ये इस तरह की चीज़ें मैं फ्रीज़ करना आहिस्ता आहिस्ता शुरू करूँगी। अच्छा खैर जी, मैंने इसमें 2 टमाटर काट के डाल दिए थे, हरी मिर्ची काट के डाल दी थी, नमक मिर्च हल्दी। और इसके बाद इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया था, साबुत धनिया। अच्छा, साबुत धनिया डाल भी देना तो बीच में जैसे ही उसको स्टीम लगती है वो खुलने लग जाता है, तो उसकी खुशबू जो है वो आ जाती है। अगर हाथ से नहीं भी क्रश करके डालते वैसे भी वो खुल ही जाता है। अच्छे से मसाला जो है वो मैं भून लूँगी। और पकाने की भी समझ नहीं आती कि रोज़ रोज़ बंदा क्या ही बनाए। बेटी मेरी आजकल इनका बच्चों का चल रहा है कोई MUN, तो उधर ही बिज़ी रहती है, तो बस इतनी ज़्यादा होता नहीं मुझे कि चलो बस सिंपल सा सालन बना लिया और बस। वरना बेटी के लिए तो स्पेशली जो है वो मुझे करना पड़ता है, हस्बैंड के लिए भी करना पड़ता है। हस्बैंड मेरे वैसे भी सिंपल ही खाते हैं, उनका इतना इशू होता नहीं है, तो नखरे बच्चों के ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैंने पालक इसमें बॉयल थी वो मैंने डाल दी, साथ ही मैंने आलू भी कट करके इसमें डाल दिए। बस इसको मैं ढक दूँगी, आलू गलने तक इसको पकाऊँगी। कोई पानी वानी कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया था, क्योंकि अपना ही पानी जब पालक वालक का निकलता है, आलू का निकलता है, तो वो उसी में ही पक जाते हैं। बस जी, साथ साथ रमज़ान की तैयारियां भी शुरू करते रहेंगे, आपको भी साथ साथ बताते रहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ ही तैयारी करते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह मिलूँगी जल्द ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।